प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड आपके बच्चे के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी दे सकता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं वो ये है, क्या अल्ट्रासाउंड नुकसानदायक तो नहीं है? नहीं, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो कि प्रोब के थ्रू जाती हैं, बच्चे के से टकराती हैं और वापस आती हैं, तो इसकी एक इमेज बनती है जिससे हमको अल्ट्रासाउंड देखने को मिलता है। अब पूरी प्रेगनेंसी में आपको कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, कितने आपके लिए ज़रूरी होते हैं? देखिए, वैसे तो आप 2 अल्ट्रासाउंड एक बीच में एक लास्ट में करवा लेते हैं, उतना काफ़ी होता है, छोटी जगह पे इतने ही करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आप सही से करवाएंगे तो आपको कम से कम 4 अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो 6 से 8 हफ्ते पे होता है। इसको बोलते हैं डेटिंग स्कैन, क्योंकि इससे आपकी एग्जैक्ट डेट पता चलती है, बच्चे की एग्जैक्ट एज पता चलती है। तो अगर मान लो आपको फर्स्ट को पीरियड हुए थे, जो आपकी LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाली डेट है, वो आपका पहला दिन होता है। तो अगर जब आप टेस्ट करते हैं, इसका मतलब आपके 4 हफ्ते हो चुके हैं। 15 दिन बाद जो है आपका 6 वीक्स वाला अल्ट्रासाउंड हो सकता है। और कभी कभी जो फीमेल्स होती हैं वो उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं या डेट भूल जाती हैं, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है बच्चे की एज पता करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है बच्चे की पोजीशन, कि बच्चा किस जगह पे है। बच्चा यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बच्चा बच्चेदानी के बजाय कभी अंडेदानी में, कभी नलों में, कहीं पे भी बन सकता है। इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें एकदम आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और इस पर काम करना ज़रूरी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि पता चलता है आपके अंदर एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं या और ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है हार्ट बीट। बच्चे की धड़कन भी 6 से 8 हफ्ते के अंदर आ ही जाती है। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये TVS होता है, कि ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी। हम आपके योनि वाले मार्ग से एक प्रोब, पतला सा प्रोब होता है, उसको डालते हैं, उससे ये स्कैन किया जाता है। तो ये आपको बच्चे के बिल्कुल पास होता है, तो आपको बिल्कुल बढ़िया जानकारी देता है। अब जो दूसरा स्कैन होता है वो 11 से 12 हफ्ते के अराउंड किया जाता है। इसको NBNT स्कैन बोलते हैं। इसमें नेज़ल बोन और नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी को देखा जाता है। ये जो बच्चे में होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जो पैदाइशी जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में बताता है। जैसे कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो जाता है, बच्चे उतनी जल्दी चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी होने लग जाती है। इस तरह की बीमारियों का इससे पता चलता है। अब अगर आपने ये दोनों अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए हैं, आप छोटी जगह पे रहते हैं, तो हो सकता है आपके अल्ट्रासाउंड ना हो, ये महंगे भी होते हैं। तो 3 महीने के बाद कम से कम एक अल्ट्रासाउंड आपका होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं, जैसे कि एनेंसेफेली। कभी कभी बच्चे का सिर नहीं बना हुआ होता है। स्पाइना बाइफिडा, जो स्पाइन है बीच से जुड़ती नहीं है, 2 मुंह वाली होने लग जाती है। ऐसे में आपको जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना तभी से स्टार्ट कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे में जो जन्मजात विकार होते हैं इनसे आप बच सकते हैं। अब होता है तीसरा इम्पॉर्टेंट स्कैन, ये होता है एनोमली स्कैन। ये 18 से 20 हफ्ते के टाइम पे किया जाता है। अगर आप देखें तो पूरी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही स्कैन होता है। इसको लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। तो अगर आपके बच्चे में पहले कभी कोई दिक्कत आई थी तो आपको ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर ही कराना है। दिक्कत का मतलब, मान लीजिए बच्चे के लंग्स सही से नहीं बने थे, या बच्चे के जो किडनी है वो सही से नहीं बनी थी, बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, तो आपको ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बच्चे के एक एक ऑर्गन को बहुत अच्छे से देखा जाता है। कम से कम 20-25 मिनट में ये अल्ट्रासाउंड होता है। कभी कभी बच्चे के जो पेट है उसके ऊपर की दीवार नहीं बनी होती है, तो उसके सारे ऑर्गन्स जो है अंदर के आते वाते सब ऐसे ही बाहर पड़ी हुई होती हैं। ये सब इसमें अच्छे से दिखता है। अब ये 18 से 20 हफ्ते यानी कि 4.5-5 महीने के टाइम पर ही क्यों कराया जाता है? पहली चीज़, इस टाइम पे बच्चा आपका पूरा बना हुआ है, उसके एक एक ऑर्गन को हम अच्छे से इस टाइम पे स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है, अगर मान लीजिए इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो बच्चे का अबॉर्शन किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है आगे चल के वो बच्चा नहीं बच पाएगा। तो जो इंडिया में MTP एक्ट है, यानी कि अबॉर्शन वाली एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अबॉर्शन सिर्फ 20 वीक्स 5 महीने से पहले ही कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अब आता है फोर्थ यानी कि लास्ट स्कैन, इसको बोलते हैं ग्रोथ स्कैन।
इसमें देखा जाता है कि आपके बच्चे की बढ़त कैसी हो रही है। जितना टाइम बच्चे का आप बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग उतना ही टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बच्चे की ग्रोथ कहीं कम तो नहीं है, जिसे बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन। बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वो पानी सही है कि नहीं है, प्लेसेंटा किस तरफ है, प्लेसेंटा की पोजीशन, ये सब इससे देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपके अंदर पानी कम हो या आपको लगे बच्चा कम घूम रहा है या और कोई दिक्कत हो, तो एक अल्ट्रासाउंड और करवाया जाता है जिसे बोलते हैं डॉपलर स्टडी। डॉपलर स्टडी में क्या होता है, जो गर्भनाल होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बच्चे में ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उसकी स्टडी की जाती है। तो उससे पता चलता है बच्चे के अंदर ब्लड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है और आगे बच्चा कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। ये एक शॉर्ट आप मान सकते हैं इसको, पता चलता है इससे कि बच्चा आपका कितना सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।